हेलो स्टूडेंट, आई एम दीनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। आपने अभी तक भाषा जाना, लिपि जाना और आज आप जानेंगे व्याकरण। व्याकरण वह साधन है जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है, वो व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है। और बच्चों, जब तक हमें किसी भी भाषा के व्याकरण का पता नहीं होगा तब तक ना तो हम उस भाषा को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही उसे अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण में आप देखिएगा, अब तक आपने पढ़ा कि लिपि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या बोल रहे हैं। सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बातों का ठीक ठीक वही अर्थ समझे जैसा आप कहना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का हमें सहारा लिया जाता है या जिस साधन का हम सहारा लेते हैं वही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है वो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण हमें यह बताता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध। शुद्ध माने सही, अशुद्ध माने गलत। जैसे अच्छा गोपी है नाचती। अब यहाँ देखिए, ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि गोपी एक महिला का नाम है और गोपी अच्छा नाचती है, ये आपका शुद्ध बनेगा। ऊपर वाला जो वाक्य है वो अशुद्ध है और नीचे वाला शुद्ध है। इसी से हमें पता चलता है कि व्याकरण हमें शुद्ध और अशुद्ध का किस प्रकार से ज्ञान कराता है। नीचे देखिएगा, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। पहले वाक्य में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गए, अतः इनसे बना वाक्य अशुद्ध है, और दूसरे वाक्य में जो शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं अतः यह वाक्य शुद्ध है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है वर्ण विचार। अब वर्ण आप जानते हैं क्योंकि पहली ही क्लास में मैंने वर्ण बताया था। वर्ण, इनमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। और दूसरा है शब्द विचार। वर्ण से ही शब्द आपका बनता है। इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में जाना जाता है। वर्ण वे होते हैं जैसे का, खा, गा, ये अलग अलग जो हैं ये वर्ण हैं। लेकिन शब्द वे हैं जैसे का, मा, ला। इन तीनों को अगर मिला के लिख दिया जाए तो आपका एक शब्द बनकर तैयार होता है। शब्द में देखिए, इनमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है और शब्द से आपका वाक्य तैयार होता है। वाक्य में देखिए, इनमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनकी रचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। वाक्य आपका ऐसे होगा जैसे कमल एक शब्द है, लेकिन अगर लिख दिया जाए कि कमल एक पुष्प है तो ये एक वाक्य बनकर तैयार हुआ। तो आप व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 बातें जाने। और व्याकरण की परिभाषा, वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है वह व्याकरण कहलाता है। अब यहाँ पर आपका जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। पहले चैप्टर में आपने भाषा जाना, लिपि जाना और व्याकरण जाना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे इसके एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपको करवाया जाएगा। फिर अगला चैप्टर इसी प्रकार आपका कंटिन्यू चलेगा। ओके, थैंक यू।